मामी का अच्छा यूज हो रहा है और मुझे हिट ही नहीं हो रही है कि मेरे बहन की शादी हो रही है। ये तो डांट पड़ा है तो अच्छे से ठीक है, ठीक है। हमारी गाड़ी लॉक हो गई गाइस। हाय फाइनली वेलकम टू द मेहंदी व्लॉग। एंड अभी जो आप ये रिचुअल देख रहे हो ना, ऑनेस्टली बताओ मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। मुझे बस इतना पता है कि ये सुबह सुबह ये रिचुअल हो रहा था। मैं रेडी भी नहीं हुई थी, तो जब ये रिचुअल हो रहा था मैं भाग भाग कर अंदर जाके रेडी हो रही थी। ये हंसी मजाक तो चलता ही रहता है और आप देख भी रहे हो कि हमारे यहाँ के रिचुअल्स में काफी ऐसे गीत भी गाए जाते हैं, तो ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। आज एक्चुअली मेरा दिन इतना ज्यादा खराब था। शादी के घर में ऊपर नीचे होती है चीजें, लेकिन अभी आगे क्या होता है आप देखो, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अरे अरे एडिटिंग करते करते मुझे ये बात रियलाइज हुआ कि ये क्लिप रिकॉर्ड हो गई है, तो मुझे फिर से रोना आ रहा है। बट गाइस मेरी मेहंदी आउटफिट जल गए। Yes, you heard it right. And मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ सुबह सुबह उस दिन, because this was one of my favorite fit and it happened and how mood spoil तो हो चुका था। मेरे हंसते हुए चेहरे पे बिल्कुल ना जाए, बट अब क्या ही कर सकते हैं। Hello guys, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। अभी मैंने ना, ये मेरे पास था सब्स्टिट्यूट फिट, तो मैंने ये पहना हुआ है, ये येलो कलर में। इतना दुख हो रहा है, मेरा इतना सुंदर ड्रेस चल गया। वो मेहंदी फिट था मेरा, बट ठीक है, नेवर माइंड। क्या कर रही है? व्लॉग बना रही। हेलो। हम बता रहे हैं कि मेरा ड्रेस जल गया। डेकोरेशन चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा। लिटरल हाँ, खुद ही करना पड़ रहा है। आप प्लानर लोग को सब धोखेबाज निकला। खुद ही करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है ये? मैं हाँ आएगी ना। मामी का अच्छा यूज हो रहा है। यस गाइस, वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट कि अब हम लोग जो भी ब्लंडर्स हो रहे हैं उसका बस मजाक ही उड़ा रहे हैं और बस हंस रहे हैं। हल्दी लगने के बाद तुम दिखी नहीं है, लेकिन पीली दिख रही है। मेकअप क्यों नहीं करते हैं बताइए ना जरा। हाँ बाबू क्या कर रही है? यहाँ खुजली करो। मुझे यहाँ हाथ में खुजली हो रही, मुझे हाथ में खुजली हो रही, मेरे हाथ में खुजली हो रही। मेरे हाथ में हाँ ठीक है। बाप रे बाप रे, और जल्द आप ही ना लगाया, पहले याद क्यों नहीं किए? हम हल्दी पहने हैं ना। फोटो नहीं है आपका। मामी आपका गलती था, आप कल आए नहीं। हाँ आपका एब्सेंट लग चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हम हमारी मामी के साथ में ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। वो हल्दी के दिन पे आ ही नहीं पाई थी, तो उनको चाहिए था कि आज हम उनकी हल्दी की फिट में फोटो क्लिक करते, तो इसी बात पे हम लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। बाय द वे एफर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बिकॉज लिटरली उन्होंने हल्दी मेहंदी चेंज किया अपने फोटो के लिए। थोड़ा सा मेहंदी थोड़ा सा हल्दी रखो ना। तो मैं कहाँ रखूँ? मैं पर्स भी नहीं लाई हूँ आज। लो लगा लो, सर में लगा दो ना, क्या हो जाएगा। लो इसको लगा दो। का गाड़ी देख लो, बहुत कैजुअल गाड़ी। यही होता है मेरे साथ, बस ऊपर नीचे। सॉरी, मेरे पायल और मेरे सैंडल बहुत आवाज कर रहे हो। ये लेना था मुझे, अब मैं वापस जा रही हूँ इसमें। मेहंदी से पहले दीदी को एक बार और हल्दी लग रही है, और ये गीत भी गा रहे हैं। हर रिचुअल में ये गीत गाना तो कंपलसरी होते हैं, इसे शगुन भी कहा जाता है। ये मेरी बहन को हल्दी लग रहा है और मुझे हिट ही नहीं हो रही है कि मेरी बहन की शादी हो रही है। बताओ, कल इसकी शादी है। ग्रेट। ये व्लॉग एडिट करते मैं वापस से कहीं सैड ना हो जाऊं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि लुक एट माय फेस हियर, आई एम सो अपसेट अबाउट माय फिट। अभी जल गया, कुछ नहीं कर सकते थे। काजल नहीं है और 2 सेकंड क्लिप्स ली नहीं अपने की, वापस से काम पड़ गया। मुझे नीचे के जाना था, कुछ सामान है नहीं।
तो बेसिकली हमारा जो हल्दी मेहंदी सेटअप था वो क्योंकि पर्सनल था तो हमने छत पे रखा होता है, तो बहुत ज़्यादा सामान ऊपर नीचे लेके जाना आना पड़ रहा था। अभी ये जो रिचुअल देख रहे हो ना उसे चुमावन कहते हैं। ये क्यों होता है मुझे जेन्युइनली पता तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हल्दी जब लगती है ना ये चुमावन किया जाता है, नज़र वगैरह उतारा जाता है, इतना पता है। और आप देख सकते हो मेरी मम्मी को भी, मेरी मम्मी बहुत कम दिख रही है क्योंकि शी इज़ एन इमोशनल पर्सन एनीवेज, एंड वो दीदी को ऐसे देखकर इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी हर टाइम में, उनको पूरे टाइम हम लोग संभालते थे। एंड हियर इज मी अगेन। एनीवेज माय फ्रेंड जॉइन इन टुडे। आज अंजलि नहीं है, बस श्रुति भी आई हुई है और हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किया, बहुत मजे मारे और फाइनली हमारे मेहंदी आर्टिस्ट 4 घंटे लेट होने के बाद वो भी आए और उनसे भी ब्लंडर हो गई गाइस, खासकर मेरी। बता रहा है ना, कैमरा में लेके आ रही हूँ, इधर से उधर हो रही हूँ, चीजें ही जमा कर रही हूँ, चार्जर नहीं मिल रहा, कभी कैमरा नहीं मिल रहा, गॉगल्स नहीं मिल रहा है। हमारे मेहंदी आर्टिस्ट हमने ऑफलाइन बुकिंग की हुई थी, ऑनलाइन नहीं की थी एंड हमने उनका काम पर्सनली देखा हुआ था, तो उनके काम से हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या गड़बड़ हुआ? But the fact that they were so pricey and when we said कि थोड़ा सा you have to do ऊपर नीचे, they literally did such a bad work to others। दुल्हन को उन्होंने अच्छा किया है मेरी दीदी का, बट हम लोगों को कितना बुरा किया, जिसकी वजह से मैंने उन पे गुस्सा भी किया that this is not what you do just because we are paying, not what you want। Oh my goodness, new मेहंदी artist in the house। सॉरी गाइस, मुझे नहीं आता बनाना है। नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बिजली का तार ये वाला बहुत सुंदर लगा, मुनमुन का तो वही बहुत सुंदर दिख रहा। हाँ मुनमुन, मेहंदी मेहंदी फिर मेहंदी, इधर भी मेहंदी। भाई मैंने पूरा मेहंदी अपना खराब कर दिया। ये मेहंदी देखे, बिजली बनाई है। दिखाइए आपको मेहंदी, दिखाइए। कुछ तो बना दी ना, लगा दी ना। हाँ सुंदर ही दिख रहा है, इतना बुरा भी नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत सिंपल है शादी के लिए, लाइक बहुत सिंपल ही। ये कोई मेहंदी होता है शादी में? ये तो डांट पड़ा है तो अच्छे से अभी भाग दौड़ में मैं तो उल्टा बात कर नहीं पा रही हूँ, बट मेहंदीदार अभी उन भैया को भी मैंने सुनाया है। खैर क्या ही बताओ, चलो ये अच्छा नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। इधर भी है, चलो हाँ, मैं लगवा रही थी मेहंदी, आप लोग खा रहे थे खाना, तो इसलिए मेरे को दिखा। इस बात की कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देती हूँ। आपने अभी नोटिस किया होगा हमने ढोल का अरेंजमेंट किया हुआ था। सो बेसिकली हमारा प्लान था बॉलीवुड म्यूजिक में तो रोज डांस करें, मेहंदी में तो हम लोग ढोल में डांस करेंगे, लेकिन आए सिर्फ 2 लोग। जब हमने उनसे पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने कह दिया बाकी लोग तो नहीं आएंगे। 2-4 बात बोलने की वजह से ये लोग खुद भी निकल कर चले गए बिना किसी को बताए। इनको किसी को बताना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के नहीं आती है। और बाय द वे इनकी बुकिंग हमने ऑनलाइन की हुई थी। एनीवे आगे हमें मटकोड़ का रस्म करने के लिए बाहर जाना था एंड वो बहुत ही ज्यादा फनी टाइम रहा है। सो क्या हुआ कैसे हो, आप आके देखो और एंजॉय करो। ढोल सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, ये रियल नहीं है, हमने हमारे डीजे में बजाया था क्योंकि जो 2 लोग आए थे उन्होंने भी हमें टाटा बाय बाय कह दिया था। तो एनीवेज इसी से हमें काम चलाना पड़ता है गाइस। आज मम्मी ने फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर हर ओन मैरिज लहंगा पहना था। आई एम सो अपसेट कि इतने सारा केओस में मैंने मम्मी का वीडियो भी नहीं लिया, शी वाज लुकिंग सो प्रिटी। और ये जो फिट देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली मेरा रिसेप्शन आउटफिट होने वाला था मेरी दीदी एंड जीजू के लिए, लेकिन मैंने आज ही पहन लिया। एंड मैं थोड़ा पर्सनल बता रही हूँ यहाँ पे, बट क्योंकि मेरे आउटफिट्स में इतनी तारीफें मैं बटोर रही थी, तो यू नो हर तारीफ नहीं होती है। एंड मेरा ड्रेस सुबह में जल गया, सो दिस वाज अ रिप्लाई। मेरे को ये फिट जबरदस्ती पहना के बिजी रोड में लाया गया है, मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ आ रहा है। अभी मुझे उतरने में शर्म आ रही है, सब खाली हो चुका है पीछे। हम लोग मंदिर आए हैं, वो बैक कैमरा दिखाते। एंड यस ये फिट पहनने का आइडिया मेरा नहीं था, मेरे घर के लोगों ने मुझे फोर्स किया था पहनने के लिए। और अभी ये मटकोड़ जो हो रहा है आप देख रहे हो ना, हम तो देख ही नहीं पाए वहाँ पे क्या हो रहा था, इतनी ज्यादा भीड़ थी, तो हम लोग साइड में खड़े होकर फोटो ही क्लिक कर रहे थे। हम लोग अभी कितना सा डांस करते नहीं आया ना अपना घर कैसे ले आए गाइस। एक तो इतना भारी कपड़ा पहना है मेरे को अरे ज्यादा शर्म आ रही है कपड़ा पहन के। नहीं, मेरे को हर रोज अच्छा भी दिख रहा है। हाँ नहीं पहनते।
सब मेरे को जबरदस्ती पहनाया है कि कब पहनोगी। अच्छा लग रहा है ना। बहुत ज्यादा लग रहा है ना। आप सुंदर लग रहे हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा रात हो गई थी और आज ही हमारे बाराती रांची आने वाले थे। एयरपोर्ट जाना था हमें उनको पिक करने के लिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके थे। तो मैं ना फटफट से रेडी हुई और वापस से फिर कार में चली गई उनको लेने। हाँ दीदी से बात हुआ, नंबर है। हम लोग जा रहे हैं जीजू को पिक करने के लिए। मैं कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ, कमाल है। हाँ नहीं आगे से बढ़ने बोल रहे थे, ठीक है। हाँ और दिन में परफ्यूम लगा के घूमती हूँ। आज मैं अपने जीजू से मिलने जा रही हूँ, परफ्यूम नहीं एयरपोर्ट से पिक करने जा रहे हैं, फिर उनको उनके होटल में, क्योंकि घर नहीं घुसाया जाता है हमारे यहाँ एटलीस्ट, तो भी उनको होटल पे स्टे कराएंगे। और हमारी 4 गाड़ियाँ शायद है ना, 4 गाड़ियाँ जा रही है हमारी उनको पिक करने के लिए, जिनमें से एक मैं और मेरे भाई है। तो चलो लेट्स गो। आज मैं अपने जीजू से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ओह गाइस आज क्या ब्लंडर हुआ मैं बताती हूँ। मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरी ड्रेस जल गई, बहुत एकदम पहने लायक ही नहीं बची वो, ठीक है पहने लायक। ये भाई मेरे को पनौती बोल दिया तुम इनडायरेक्टली। नहीं पनौती की बात नहीं। सही बात है, मेरा ही दिन खराब चल रहा है, इस बात पे मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी ही शादी। मेहंदी वाले को मैं डांट के आई हूँ आज, लिटरल ऐसी मेहंदी लगाते हैं वो लोग। ये मेहंदी क्या मैं खुद से घर में नहीं लगा लेती, फ्री में लगा देती मैं सबको। इसके लिए वो ले रहे 100 रुपये। फिर जब उनको डांटी तो उन्होंने फिर ऐसे लगाया मेरे दोनों हाथों पे, दोनों हाथ पे लगाया है, पीछे में ऐसे नॉर्मल सा गंदा घटिया सा लगाया है। इतना गुस्सा की मैं उनको, सही बोला तुम, मेरा ही दिन खराब चल रहा है आज का। माय गुडनेस, घर में गाना बज रहा है उसकी वजह से ना बात भी नहीं हो पा रहा है। पता है पूरे बेचारे तुम्हारे फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। सोच रही है कुछ दिन का दोस्ती है मैं इतना कर दे रहा है। सच में उन लोगों के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन दूर साहिल साहब। और बेचारे सुबह से जो भाग दौड़ के, दोस्त नहीं करते यार, इतना नहीं करते। मेरे फ्रेंड्स भी आए थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं करे, वो ब्लॉग देखेंगे तो मुझे मारेंगे, पर मेरे फ्रेंड्स इतना नहीं करे जितना इसके फ्रेंड्स करे यार। लड़कों की फ्रेंडशिप से हम लड़के इतनी जलती है, मैक्सिमम गर्ल्स अग्री करेंगे इस बात पे, ठीक है। Me and my brother didn't have the gossip night for like 4 days. हम लोग बहुत मिस कर रहे थे एक दूसरे को, so we had the gossip session in the car. लेकिन अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं जीजू को पिक करने के लिए, और जीजू के साथ बाकी के बाराती भी आज ही आ गए। तो सबको हम लोगों ने पिक किया और फिर देखो क्या होता है वापस से। यही होना बाकी था बस। वहाँ से देख के गाड़ी पर। हाँ सो बेसिकली हमारी गाड़ी लॉक कर दी गई क्योंकि हमने गलत पार्किंग की थी, और ये बात हमें बताने के लिए कोई नहीं था। हमने तो दूसरी गाड़ी देखकर खुद वहाँ पार्क की थी, पर ठीक है वो सारा मामला अभी रहने दो। पर अभी हम लोग सारे कोई जाते हैं होटल, सबको नाश्ता पानी कराने, वहाँ पे अच्छे से सबको रूम देकर फिर मैं घर को आ जाती हूँ। नाना जी सारे लाइन से चढ़े जा रहे बैग ले लेके। अभी हम लोग नाश्ता निकाल रहे हैं गाइस गाड़ी से, सबको नाश्ता वाश्ता करवा के मैं घर चली जाऊंगी। मुझे अंकल रुके हुए वहाँ पे, मैं और भाई वापस जा रहे हैं। काफ़ी टायरिंग क्या टायर लॉक कर दिया। हाँ मैं वीडियो बनाई उसका। टायर लॉक कर दिया, फिर अचानक से हमारी गाड़ी पे कोई मार दिया। अच्छा कोई मारा था? अरे नहीं देखी ना भाई, मैं उस साइड देख रही थी और वो इस साइड में मारा। लिटरल डर लग रहा है, पता है क्या अब क्या हो सकता है आगे। अभी हम लोग मटकोड़े के लिए भी गए थे, वहाँ पे भी दो दो बार एक्सीडेंट होते होते बचा हमारा।